हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने देखा था कि विंग और वांगजी ने साथ में अपना सॉन्ग कंप्लीट किया था। विंग खुद को याद दिला रहा था कि उसे वांगजी से दूरियां बनानी है, क्योंकि वो उन दोनों के बीच के रिलेशन को खराब नहीं करना चाहता है। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत हो रहा है। वो श्योर था कि जब वो विंग के पास था तो उसने कुछ महसूस किया था। उसने विंग की आंखों में वो डिजायर्स देखी थी। उस सोफा वाले इंसिडेंट के बाद वांगजी को लगा था कि शायद विंग से फ्रेंड से भी ज़्यादा कुछ समझता है, लेकिन आजकल विंग ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। जब भी वो दोनों अकेले होते हैं, विंग उसके साथ अनकंफर्टेबल हो जाता है। अभी भी वो फ्रेंडली बातें करते हैं, लेकिन जब भी वांगजी उसे टच करने की कोशिश करता है या उसकी लाफ्टर की वाइब्रेशन महसूस करने की कोशिश करता है तो विंग उससे दूर हो जाता है। वैसे तो वांगजी को भी किसी को टच करना पसंद नहीं था, लेकिन पहली बार जब उसने विंग को टच करके उसकी लाफ्टर को महसूस किया था, तब से ये उसकी आदत बन गई है। विंग भी उसे खुद को टच करने देता था, लेकिन आजकल उसने जो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट की है वो वांगजी को बहुत हर्ट करती है। विंग अभी भी वांगजी के साथ जोक करता है, उसे टीज करता है, लेकिन वांगजी को कहीं ना कहीं लगता है कि विंग खुद को फोर्स कर रहा है ये सब कुछ करने के लिए। सैटरडे नाइट को वो सारे दोस्त एक बार फिर से मिले। उस दिन विंग ने पहले से ज़्यादा ड्रिंक की थी। वो म्याम्या के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था और उसके साथ हंस रहा था। ये बात वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जब वो ज़्यादा सहन नहीं कर पाया तो हुएसांग की तरफ नोट करके अपने कमरे में चला गया। हुएसांग विंग को ही देख रहा था। वो सोच रहा था कि आज विंग इतना इनडिफरेंटली क्यों बिहेव कर रहा है। उस रात वांगजी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उसके दिमाग में विंग की सेमलेस फ्लर्टिंग ही चल रही थी। वो इमेजिन कर रहा था कि शायद म्याम्या विंग के साथ ही होगी। वांगजी को बहुत ही ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसने विंग को खो दिया है। उसका रोने का मन कर रहा था, लेकिन वो खुद को समझाते हुए कहता है कि वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं है और वो नहीं रोएगा। वो विंग को कैसे खो सकता है जब विंग कभी उसका था ही नहीं। वो सारी रात बेड में ऐसे ही लेटा रहा और खुद को समझाता रहा कि उसे हर्ट नहीं होना है। सुबह हिम्मत करके जब वो अपने रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहाँ पर सिर्फ विंग और उसके ही जूते थे। इसका मतलब म्याम्या रात को वहाँ नहीं रुकी थी। उसने अपना यूजुअल रूटीन फॉलो किया। वो होप कर रहा था कि विंग उसे पहले की तरह ही ट्रीट करे। विंग सीधे दोपहर को अपने रूम से बाहर निकला। उसने अपना कोट उठाया, अपने शू पहने और वांगजी से कहा कि वो वेनिंग को पढ़ाने जा रहा है। वांगजी उससे कुछ कहता इससे पहले विंग वहां से चला गया। वेनिंग के लिए विंग की केयर देखकर वांगजी को एक अजीब सी वार्मथ फील हुई। जब फर्स्ट टाइम वांगजी ने वेनिंग को मार्केट में देखा था तो उसे उससे भी बहुत जलन हुई थी, लेकिन अब उसे वेनिंग से जेलसी नहीं होती। वेनिंग बहुत ही शाय है, वांगजी से भी ज़्यादा। विंग उसके साथ बहुत ही पेशेंसली बातें करता है। वो उसकी सारी बातें सुनता भी है। विंग अपना बहुत सारा टाइम वेनिंग के साथ घूमने और उसे पढ़ाने में लगाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीते। विंग ज़्यादातर टाइम वेंस के साथ ही बिताता था। उनका एक छोटा सा कज़न था, आयुआन, जिसका विंग उनके साथ ख्याल रखता था। कभी कभी विंग आयुआन को अपने अपार्टमेंट में भी लेके आता था। वांगजी को भी आयुआन की कंपनी बहुत पसंद थी। वो बहुत ही स्वीट बॉय था। विंग आयुआन के साथ बहुत खेलता था। वो उसे पेंटिंग भी सिखाता था। जब भी वांगजी को टाइम मिलता था वो भी उन लोगों को ज्वाइन करता था। अब विंग को भी एक रीज़न मिल गया था इस अपार्टमेंट को छोड़कर वेंस के साथ जाने का। वो हमेशा आयुआन के लिए उनके पास जाता रहता था। वांगजी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि
उसका रीज़न सही था। विंग एक सेल्फलेस मैन था। वो अपने आसपास के लोगों को बहुत ही प्यार करता था। वांग जी भी विंग को कुछ नहीं पूछता था। वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से विंग को परेशान नहीं करना चाहता था। हमेशा की तरह उसने आज भी एक अनईटन प्लेट को फ्रिज में रखा और फिर अकेले अपने अंधेरे कमरे में जाकर सो गया। लान हुआन भी समझ गया था कि वांग जी के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, क्योंकि वांग जी आजकल उसका कॉल इग्नोर कर रहा था। लेकिन वांग जी इस बात से रिलाइव था कि कम से कम हुआन ने उससे कुछ पूछा तो नहीं, क्योंकि वो उसे नहीं बता सकता था कि औरों की तरह विंग भी उससे दूर जा रहा है। दिन हफ्तों में बीत गए थे। विंग अभी भी घर से बाहर ही रहता था। विंग अभी भी उसे टीज करता था, उसके साथ जोक करता था, साइन लैंग्वेज में बातें भी करता था। लेकिन अब वांग जी को वो पहले वाली फीलिंग नहीं आती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी से कोई पार्ट अलग कर दिया गया हो। वांग जी को हमेशा से अकेले रहने की आदत थी, लेकिन अब उसे बहुत ही ज़्यादा लोनली फील होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो विंग उस तरीके से इग्नोर कर रहा है। आजकल वो रातों में सो भी नहीं पाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है कि क्या विंग भी औरों की तरह उसे हमेशा इग्नोर करेगा, क्या वो भी उसकी साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो गया है। 3 हफ्तों से ज़्यादा हो गए थे। विंग घर में बहुत ही कम रहता था। वांग जी को पहली बार अपने डीप होने पर रिग्रेट हो रहा था। पहली बार वो विश कर रहा था कि काश वो भी नॉर्मल होता। फिर से फ्राइडे आ गया था। वांग जी को नहीं पता था कि उसके दोस्त आज रात को मिल रहे हैं या नहीं। ना ही विंग ने उसे कुछ बताया था और ना ही उसे वहसांग से कुछ पता चला था। वांग जी ने किचन में जाकर उन दोनों के लिए डिनर बनाया। विंग रूम पे तो नहीं था, लेकिन फिर भी वांग जी ने उसके लिए खाना बनाया। उसने 2 प्लेटें डाइनिंग टेबल पर लगाई। जब से वो म्यूज़िक वाला इंसिडेंट हुआ था, तब से विंग ने उसके साथ डिनर नहीं किया था। वांग जी चुपचाप अपना खाना खाते हुए कुछ सोच रहा था। तभी विंग अंदर आ गया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। वांग जी उसे देखकर बता सकता था कि वो सीधे अपने रूम में जाना चाहता है और वो तब आकर खाना खाएगा जब वांग जी सोने चले जाएगा। विंग ने वांग जी की तरफ देखकर उससे साइन लैंग्वेज में कहा, हाय लानजान। वो मुझे कुछ होमवर्क करना है, और वो ये कहते हुए ही अपने रूम की तरफ चला गया। वांग जी समझ गया था कि आज रात उसके फ्रेंड्स नहीं आने वाले हैं। इस बात से वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि अगर वो आते तो शायद वांग जी को थोड़ा टाइम विंग के साथ बैठने को मिल जाता। वांग जी ने अपनी क्रैकिंग वॉइस में विंग का नाम लिया। वो सुनकर विंग दरवाजे के सामने ही रुक गया। वांग जी की तरफ उसकी बैग थी, इसलिए वांग जी को नहीं पता चल रहा था कि उसके चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन है। वांग जी सोच रहा था कि उसे खुद को रोके रखना चाहिए था। जिन आंसुओं को वांग जी ने इतने टाइम से रोके रखा था, अब वो उसकी आंखों में आ गए थे। जैसे ही विंग वांग जी की तरफ मुड़ा, वांग जी ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। वो उन दोनों के बीच की सिचुएशन को और भी खराब नहीं करना चाहता था। विंग धीरे से उसके पास आया। वांग जी ने अपनी गर्दन झुका ली थी। विंग ने वांग जी के चेहरे को अपनी तरफ किया, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू गिर गए। वांग जी अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी गलत किया है, प्लीज़ उसे सुधारने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मुझे बता दो कि मैंने क्या गलती की है। वांग जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। उसे खुद की वीकनेस पर शर्म आ रही थी। वांग जी के आंसू देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया था और वांग जी खुद को ही ब्लेम कर रहा था अपने इमोशंस को कंट्रोल न करने के लिए। वो विंग से अलग होने ही वाला था, लेकिन विंग ने उसके हाथों को टाइटली पकड़े रखा। विंग ने उसे टाइटली हग कर लिया। वांग जी को विंग के वॉइस की वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। वांग जी सिसकियां लेते हुए कहता है,
मैं जानता हूँ कि मैं बिल्कुल भी फन नहीं हूँ, ना ही मैं लोगों के साथ अच्छा हूँ। मेरी साइलेंस तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देती है। ये तभी वेंग ने हक को तोड़ दिया। वो वांग जी को देख रहा था। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। वेंग एंग्री वॉइस में कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो लानजान? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि तुम डीफ हो? वेंग की बात सुनकर वांग जी ने फ्लिंच किया। वो डर गया था। वो सोच रहा था कि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दी। वांग जी ने उसे अवॉइड करने की कोशिश की। वो वहां से जाना चाहता था, लेकिन वेंग ने उसके हाथों को टाइटली पकड़ रखा था। वो कहता है, मुझे देखो। वांग जी उसे अवॉइड कर रहा था। वो वेंग की आंखों में उस एंग्री लुक को नहीं देख सकता था। वेंग ने उसके कंधों को शेक करते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे देखो। वांग जी एक जिद्दी बच्चे की तरह अपने हेड को शेक कर रहा था। उसकी नज़रें नीचे थी, इसलिए वो वेंग के साइन को समझ नहीं पा रहा था। वेंग ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए इग्नोर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम डीफ हो। वांग जी कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखकर साइन करता है, तो फिर क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? वेंग ने फ्रस्ट्रेशन में जोर से उसका नाम लिया। वांग जी ये देखकर फ्लिंच कर गया। वेंग उससे कहता है, क्योंकि लानजान, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं दोस्त से भी ज़्यादा तुमसे कुछ और चाहता हूँ। मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। तुम तो उस सोफ़ा इंसिडेंट के बारे में भी बात नहीं करना चाहते थे। मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहता था, जैसा मैं उन लोगों पर बन जाता हूँ जिनकी मैं केयर करता हूँ। मुझे बस कुछ टाइम चाहिए था। वेंग की बातें सुनकर वांग जी तो हवा में उड़ने लग गया था। वो वेंग की हर बात को सही से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वेंग अपनी बातों को बहुत ही जल्दी जल्दी कह रहा था और वांग जी समझने की कोशिश कर रहा था कि जो वो समझ रहा है कि वेंग वही कह रहा है। वांग जी ने वेंग की रिस्ट पकड़ ली। वो उससे कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? इस चीज़ से तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम फ्रेंड से भी ज़्यादा कुछ चाहते हो? इस वक्त वांग जी को आंसर चाहिए था। वो फिर से वेंग का नाम लेता है। वेंग उसकी तरफ देखकर उससे कहता है, मेरा मतलब वही है जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उस तरीके से चाहता हूँ जैसे नॉर्मली फ्रेंड्स एक दूसरे को नहीं चाहते। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए वैसा फील नहीं करते हो, इसलिए मैं इन फीलिंग्स से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इन फीलिंग्स को जाने में इतना टाइम लगेगा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वांग जी वेंग के शब्दों को समझकर पॉज लेते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब है तुम मुझे चाहते हो? वांग जी की बातें सुनकर वेंग फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो कहता है, आई एम सॉरी लानजान, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। लेकिन वांग जी उससे फिर से वही चीज़ पूछता है, तुम मुझे चाहते हो फिजिकली? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस शब्द को कैसे बोले, लेकिन अभी वो आंसर चाहता था। वेंग का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था। वैसे तो वो सबके साथ फ्लर्ट करता था, लेकिन वांग जी अभी कह सकता था कि वो कितना ज़्यादा एम्बैरेस है। वांग जी उससे एक बार फिर से कहता है कि तुम मुझे सिर्फ वैसे ही चाहते हो? वेंग उससे कहता है, वांग जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये एक ही सवाल पूछकर तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम इस तरीके से मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते हो। वांग जी वेंग को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानना चाहता था कि वो कहना क्या चाह रहा है। लास्ट में वेंग ने उससे कहा, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहकर उसने वांग जी के हाथ से अपनी रिस्ट छुड़ाई और वो अपने कमरे की तरफ भाग गया। वांग जी भी उसके पीछे गया। उसने वेंग को शोल्डर से पकड़कर दरवाजे पर ही रोक लिया। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने था। वांग जी ने जिस तरीके से वेंग को दरवाजे पर पिन कर रखा था, ये देखकर वेंग की आंखें सरप्राइज में बड़ी हो गई। वो कहता है, लानजान। लेकिन उसकी बात पूरे करने से पहले ही वांग जी ने उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर दिया।
विंग की पूरी बॉडी टेंस हो गई थी। उसके गले से एक मौन निकली। वांग जी कहीं ना कहीं डर रहा था कि कहीं उसने विंग के लिप्स को मिसरीड तो नहीं कर दिया, इसलिए वो पीछे हुआ। लेकिन अब की बार विंग ने उसके गले में अपनी आर्म रैप करी और उसे अपने पास खींच लिया। इस बार विंग ने उसे किस किया था। वांग जी की चेस्ट में जो पेन इतने वीक्स से था वो कहीं ना कहीं मेल्ट हो गया था। उन दोनों का किस बहुत ही डीप हो गया था। वांग जी की टंग विंग के माउथ में थी। विंग के लिप्स की वाइब्रेशन वांग जी को अपने लिप्स पर महसूस हो रही थी। इस चीज को उसने हमेशा इमेजिन किया था, लेकिन वांग जी खुद को रोक भी रहा था कि कहीं वो ओवर स्टेपिंग न कर दे। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। विंग अलग होते हुए कहता है, ये लोग तभी क्यों आते हैं जब हम दोनों कोई अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वांग जी उसकी तरफ देखकर कहता है, कौन है? तभी उसने रियलाइज किया। वो कहता है, क्या तुम लोगों ने आज का नाइट गेम कैंसिल नहीं किया था? इस पर विंग पाउट करके कहता है, वो तो मैं भूल ही गया था। वांग जी को विंग इस तरीके से बहुत ही क्यूट लग रहा था, इसलिए उसने एक बार फिर से विंग के लोअर लिप्स को सक किया। दरवाजे पर तभी फिर से नॉक हुआ। विंग कहता है, आ रहा हूं, लेकिन वांग जी उसके ईयर पर निबलिंग कर रहा था। विंग वांग जी को रोकते हुए दरवाजे की तरफ गया। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।